दिस प्लेस इज ऑल अबाउट व्यूज, लेकिन मैं यहाँ पहुँची कैसे, शुरू से शुरू करते हैं। फिर नया साल, नई सुबह, नई उम्मीदें। ए मेरे खुदा, खैर की खबरों के उजाले रखना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम। और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक अनएक्सप्लोर्ड जगह पे, जो कि है वाटरफॉल, और उसका नाम है नली वाटरफॉल। और बेसिकली इसको नली वाटरफॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक नली गांव में मौजूद है, और इस वाटरफॉल को वहाँ के जो लोकल अवामी लोग हैं, जो कि वहाँ के रिहायशी हैं, बेसिकली उन्होंने ही डिस्कवर किया है। तो उन्होंने अपने गांव के रेफरेंस से ही उसका नाम जो है वो नली वाटरफॉल रख दिया है। तो अभी तक हमें अगर उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन के हवाले से बात करूँ या कि कितना उसको डॉक्यूमेंट किया गया, तो एज सच उसके हवाले से कोई ख़ास उस तरह से इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, और उस तरह से प्रॉपर्ली उसको डॉक्यूमेंट भी नहीं किया गया। रीज़न बीइंग कि अभी तक वहाँ पे सिर्फ जो लोकल लोग हैं वहाँ के, सिर्फ वही पहुँचे हैं। यहाँ के खुशाब के एरिया के अलावा कोई और अभी तक वहाँ पे नहीं गया। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट सेड कि वी गोना एक्सप्लोर अ न्यू प्लेस। डिस्कवर वो ऑलरेडी हो चुकी हुई है, लेकिन हम आज उसको जाके एक्सप्लोर कर रहे होंगे। व्हाट आई हैव हर्ड कि उसका जो रास्ता है ना वो प्रॉपर नहीं बना हुआ, मतलब आप एक हद तक जा सकते हैं आगे गाड़ी पे, लेकिन आगे जो रास्ता है वो आपको खुद बनाना पड़ता है, ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। तो इसलिए हमारे साथ आज एक लोकल भी मौजूद होंगे जो कि हमें गाइड भी करेंगे थ्रू आउट, क्योंकि इस तरह की जगह जब भी आपने विज़िट करनी होती है जो कि ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड नहीं है, तो इट्स प्रेफरेबली बीइंग सेड कि आप अपने साथ लोकल को लेकर जाएं ताकि आपको प्रॉपर गाइड भी मिल जाए। आप रास्ता भटके कहीं और ना निकल जाएं, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉपर रास्ता तो बना नहीं होता, तो आपको आइडिया भी नहीं होता कि कहाँ पे जाके हमारी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आनी है। सो ऑलवेज कीप अ लोकल गाइड विद यू व्हेन एवर यू विजिट सच काइंड ऑफ प्लेसेस। और बड़ी खूबसूरत आबशार है, सुना तो ऐसी है, और ये भी सुना है कि ये जो है पूरे कह लें कि नॉर्थ पंजाब की सबसे बड़ी आबशार है। जैसे स्ट्रेक लेक है, और उसके अलावा नीला वहान है, उसके अलावा कनेटी गार्डन की जो आबशार है, तो ये सारी आबशारें भी बड़ी खूबसूरत हैं। बट आई फील लाइक कि ये आबशार जो है, जितना मैंने इसको पिक्चर्स में देखा है, ये शायद उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। तो अभी चल के पता चलेगा, चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। साथ में आज के दिन का जो पूरे की पूरा एक सफ़र है उसको भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि कैसा रहा है, और साथ ही साथ वी ट्राइंग टू डू कि हम इसको प्रॉपर इसको फिल्म करें, डॉक्यूमेंट करें, ताकि जो आइंदा आने वाले लोग हैं उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बन जाए। सो या लेट्स गो एंड एंजॉय टुडेज लोकेशन एंड द राइड एज वेल। ये है पंजाब का एक छोटा सा नली, जो खुशाब के शुमाल में 32 किलोमीटर दूर वाक़ है। गाँव है ये खुशाब के अंदर, जो सॉल्ट रेंज का इलाका है, कोहे नमक का जो इलाका है उसमें मौजूद है, और इसको दामने महाड़ नली भी कहते हैं। अब इसको दामने महाड़ नली क्यों कहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको उसके हवाले से बताती हूँ। बेसिकली ये जो गांव है ये पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है, ये मैदानी इलाका है जहाँ पे मौजूद है, और इर्द गिर्द पहाड़ हैं, और जो इर्द गिर्द पहाड़ है ना उसको बेसिकली महाड़ कहते हैं। पहाड़ों का नाम है महाड़। और जो इलाका है, जो गांव है, बेसिकली वो मैदानी इलाके मौजूद है, यहाँ पे मिड में मौजूद है, और उसका नाम है नली। और बेसिकली जो दामनी इलाका होता है वो जगह होती है जहाँ पे मैदान और पहाड़ मिल रहे होते हैं। सो दिस इज़ वाई इट्स बीइंग कॉल्ड एज दामने महाड़ नली, यानी कि पहाड़ जिसका नाम है महाड़, उसके दामन में मौजूद गाँव नली। सो वी गोना गो टू दैट विलेज, जो कि तकरीबन यहाँ से 8 किलोमीटर है तकरीबन। तो हम वहाँ पे पहुँचेंगे, और उसके बाद फिर कह लें कि कोई होगा इसका डिस्टेंस 1 घंटे का। तो वो 1 घंटा पूरा का पूरा बाइक पे नहीं है, उसमें से जो मेरे ख्याल से कोई 3 किलोमीटर का जो रास्ता है ना, जो कि तकरीबन आधे घंटे में कवर हो रहा होगा, वो जो है बाइक पे, अगर उसके बाद फिर जो पैदल ट्रैक है वो होना शुरू हो जाएगा। तो बस अभी तकरीबन हमने 10 मिनट का सफ़र कर लिया है,
20 मिनट का बाइक पे सफ़र हो रहा है और उसके बाद फिर जो है हमारा पैदल ट्रैक शुरू हो जाएगा। आप अपनी मंजिल खुद चुनते हैं और रास्ता भी आप किसी न किसी तरह ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन उस सफ़र की कहानी क्या होगी ये तो आपको अनजान रास्तों पर सफ़र करने के बाद ही मालूम होगा। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स वाटरफॉल और ये हम ऑफ ट्रैक पे भी आ गए हैं। अभी कुछ सी जो रास्ता है ना ये सारा इसी तरह से, और तकरीबन 3 किलोमीटर का जो रास्ता है ना वो ऐसे ही है, बाइक पे जो हो जाएगा कवर। थोड़ा सा मैं आपको साथ में रास्ते के हवाले से वैसे गाइड करती चलती हूँ कि आप अगर यहाँ पे आते हैं तो हाउ कुड यू गाइज रीच देयर, आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो आपने खुशाब आना है, खुशाब से आने के बाद आप आएंगे खालिकाबाद, और खालिकाबाद के बाद फिर आता है नली का इलाका, एंड देन यू गाइज कुड कम इन हेयर। और उसके अलावा जो एक दूसरा अल्टरनेटिव रास्ता है ना, खुशाब से बेसिकली 2 रास्ते निकलते हैं। एक तो रास्ता खालिकाबाद वाला है, दूसरा जो रास्ता है ना खुशाब आएंगे, खुशाब से उसके बाद जो दूसरा एक लोकेशन है जहाँ पे यू गने कम दैट इज़ कट्ठा, और कट्ठा से फिर आपने आ जाना है इधर नली के गांव में, और फिर जो है आप वाटरफॉल तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, एक बीच में रास्ता ऐसा आता है जिसमें जो खालिकाबाद है और कट्ठा है वो दोनों रोड्स आके मिल जाती हैं। जब वो रोड कंबाइन हो जाती है तो वो उस रोड पे आपने चलते जाना। बेसिकली वो जो रोड है ना नहर के साथ साथ है। अब जब हम उस रोड पे चलेंगे तकरीबन कोई 7 किलोमीटर तक, तो फिर आपको आगे एक लोकेशन मिलेगी जो कि बेसिकली कहलाता है डेरा अली वाला। यस, डेरा अली वाला होता है। सर डेरा अली वाला से आपने मुड़ जाना है, आपने वहाँ से लेफ़्ट ले लेना है, और वहाँ से जो है वो नली वाला गांव शुरू हो जाएगा। और तकरीबन वो होगा ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर्स, इनफैक्ट बोर्ड भी पीछे लगा हुआ था। सो आपको आसानी से वो मिल जाएगा वहाँ से, और तकरीबन 8 किलोमीटर्स तक आप फिर पहुँच जाएंगे नली वाला जो गांव है वहाँ पे, और फिर वहाँ से आगे हमारा जो 1 घंटे का ट्रैक है वो शुरू हो जाएगा। टोटल तकरीबन ये है 4 किलोमीटर्स, जिसमें से 3 किलोमीटर्स इज़ ऑन द बाइक एंड 1 किलोमीटर जो है वो हम ट्रैक करके जाएंगे। तो बाइक का ये आसान ही रास्ता है, कुछ सी सिर्फ ऑफ रोडिंग है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सॉल्ट रेंज का इलाका है ना, यहाँ पे बहुत सारी कानें भी मौजूद हैं, नमक की कान भी मौजूद है, उसके अलावा कोयले की कानें भी यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, जो नमक की कान यहाँ पे मौजूद है उसका नाम है वर्का सॉल्ट रेंज, और उसके अलावा जो कोयले की कानें हैं 2 हैं यहाँ पे बेसिकली। एक का नाम है अमीर कोल माइन और दूसरी का नाम है बशीर कोल माइन। सो डेफिनेटली वो मेन रोड पे तो नहीं आती हैं, थोड़ा आगे जाके आती हैं। सो वी नॉट गोइंग देयर, अगर हम वहाँ गए तो इट्स गोना लाइक बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन हम सिर्फ जाएंगे अपनी मेन डेस्टिनेशन पे आज की हमारी, जो कि है नली वाटरफॉल। अच्छा, टोटल जो बाइक का ट्रैक है ना तकरीबन 3 किलोमीटर्स का है, जिसमें से कह लें ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर मैंने कर लिया और बस कोई आधा किलोमीटर रह गया। फिर उसके बाद आगे एक जगह आएगी जहाँ पे बाइक को मैं कर दूँगी पार्क, और उसके बाद फिर पैदल हमें चल के जाना पड़ेगा ऊपर, जिसका कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, वो भी ढूंढ के रास्ता हमें ऊपर तक जाना पड़ेगा। अच्छा, इसका वैसे ट्रैक जो है ना बड़ा मज़े का है, पूरा ऑफ रोड है, और बेसिकली ना शिमशाल वाला ट्रैक करने के बाद मुझे कोई ट्रैक उस तरह से डिफ़िकल्ट नहीं महसूस हो रहा होता जिस तरह से मुझे पहले फील होता था। वो ट्रैक चूँकि इट वाज वन ऑफ द डेंजरस ट्रैक दैट आई हैव डन सो फार, तो उसका और इस ट्रैक में फ़र्क ये था बेसिकली कि उसके दोनों तरफ में एक तरफ जो थे पहाड़ आपके पैरेलल चल रहे होते हैं और दूसरी तरफ खाई चल रही होती है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि ये दामन है और इर्द गिर्द जो है चारों तरफ पहाड़ है, सिर्फ ये फ़र्क है। अदरवाइज़ ऑफ रोड जो है उसी के जैसा है। सो वैसे तो अब ऑफ रोडिंग में मज़ा आता है, बल्कि जो बिल्कुल सीधा स्मूथ ट्रैक होता है ना उसमें तो अब नींद आना शुरू हो जाती है। इस तरह के ट्रैक पे ना ज़्यादा मज़ा आता है बेसिकली। सो लेकिन अब ये ट्रैक ख़त्म होने वाला है, तो अभी मैं चल के बाइक पार्क करूँगी, उसके बाद आगे आपको मिलती हूँ।
यहाँ तक बाइक का ट्रैक खत्म हो जाता है जो कि 3 किलोमीटर है। और टाइम की अगर बात करूँ तो तकरीबन 25 से 30 मिनट लगते हैं। और ये डेरा है बेसिकली, जिसका नाम है डेरा आजड़ी या इसको डेरा मुंडेहाल भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी करूँगी बाइक को पार्क और अब चलते हैं आगे। और आगे जो है वो हमारा पैदल सफ़र है और तकरीबन वो 1 किलोमीटर। तो देखते हैं टाइम उसमें कितना लगता है। बाइक पार्क करके सामान वगैरह अपना पकड़ लिए, बिल्कुल ये साथ दे रहा है जहाँ पे मैंने बाइक पार्क की है। एंड एज आई मेंशनड कि मेरे साथ आज एक लोकल भी मौजूद होंगे जो कि गाइड कर रहे होंगे थ्रू आउट द वे। और मेरे साथ इस वक्त नवान मौजूद है। पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन करा दूँ। अस्सलाम वालेकुम नवान, कैसे आप? खैरियत से? तो आपने नवान मुझे थ्रू आउट अपने रास्ते का भी गाइड करते जाना और साथ साथ वाटरफॉल के हवाले से भी जितनी इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक एक्सप्लोर किया है या जानी है आपने साथ साथ वो भी देनी है। सही? चलें, ठीक हो गया। चले अभी चलते हैं क्योंकि हमारा 1 घंटे का ट्रैक है और वो हमने पैदल करके जाना है। लेट्स गो। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं कि इस वाटरफॉल की खासियत क्या है? वाटरफॉल की खासियत यह है कि एक तो हमें बहुत फ़ख्र होता है कि हमारे इलाके की इतनी खूबसूरत आबशार है जो तकरीबन कोहिस्तान नमक पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत आबशार है। अच्छा। और दूसरा इसके अलावा इस वाटरफॉल का पानी पूरे नली गांव में जाता है। हमारे गांव के लोग वही जो है पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किसी दौर में जो है ना खेतों को सैराब किया जाता था इसी पानी से, लेकिन फ़िलहाल जो है सिर्फ पूरा गाँव जो है ना पीने के लिए इस्तेमाल होता है। पीने के लिए इस्तेमाल मतलब गांव के जितने लोग हैं वो वाकिफ हैं इस आबशार से। जी बिल्कुल, मकामी लोग सभी जानते हैं, लेकिन उनको इतना शौक नहीं है इस चीज़ का, नेचर एडवेंचर और इन चीज़ों का जो है ना, तो इसलिए ये आबशार मतलब अभी तक हाईलाइट्स इतनी नहीं है। जब आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि कितनी खूबसूरत आबशार हमारे इस इलाके में है। सही जी हाँ, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह चलते हैं आगे। आपको एक फिल्टर है, सबसे पहले हम वो आपको दिखाएंगे। अच्छा। जहाँ से वो पाइप लगी हुई है और हमारे गाँव में पानी जा रहा है, जहाँ से पानी आता है। हाँ, जहाँ से पानी आते हैं वो आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत से थे तो आई थॉट इनको कलेक्ट करके इनका छोटा सा जो है ना बुके बनाती हूँ। नुमान, इनको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सरूटा। सरूटा, इसको लोकल लैंग्वेज में सरूटा कहते हैं। वैसे इसको बरुआ भी कहते हैं। और मुझे नहीं पता कि क्या इनको कहा जाता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर एरिया में पाए जाते हैं। तो आपकी लैंग्वेज में इसको जो भी कहते हैं आप लाजमी बताइएगा। अदरवाइज़ यहाँ की जो मुकामी खुशाब की लैंग्वेज है ना, इसमें इसको सरूटा कहते हैं। और इसका एक छोटा सा गुलदस्ता बन गया। सो आई एम जस्ट गोना कीप इट अलॉन्ग विद मी। ये देखिए, ये वो फिल्टर वाली जगह है। अब ये पीछे से पानी आ रहा है नाले में से। अच्छा। जहाँ पे ये टैंकी बनाई गई है
और ये फ़िल्टर लगी हुई हैं और इसी फ़िल्टर के ज़रिए आप ये पाइप के ज़रिए जो पानी जा रहा है हमारे गाँव में और यही पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये फ़िल्टर बना उसके सुराख बने में बीच में? हाँ बिल्कुल, ताकि कोई बड़ी चीज़ जो है ना अंदर ना जा सके इस तरह की। और ये होज़ भी खुद ही बनाया हुआ है, यहाँ से जाता है मुकामी लोगों ने। सही बेहतरीन है। वन थिंग दैट आई वांट टू मेंशन हियर कि अगर आप जब भी आए यहाँ पे, कभी भी जब भी आपका चक्कर लगता है, तो यू हैव टू डू वन थिंग कि आपने कोई भी गंद है, कोई रैपर्स हैं, कोई प्लास्टिक की चीज़ें या कुछ भी एनीथिंग एल्स, आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें नहीं फेंके, क्योंकि ये वो पानी है जो लोकल जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपने पीने के लिए बेसिकली ना। सो आप डू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। The greenery and the beauty around this landscape has convinced me to visit this beautiful waterfall. मैं हमेशा सोचती थी कि अनजान सड़कें ही आपको नई जगह पर लेके जाएंगी. But what if there are no roads? So you don't have to worry. तभी तो आपको एडवेंचर करने का मौका मिलेगा. And you find new beautiful places and experiences. अच्छा, अभी छोटा सा ब्रेक लिया हमने। एक तो चूँकि ट्रैक करके आ रहे थे, थोड़ा थक भी गए, तो थॉट कि उसके लिए भी ले लें ब्रेक और कुछ खा पे भी लें, बिकॉज इट्स लाइक मिड डे से बल्कि ऊपर टाइम हो गया। ये ट्रैक लगे से रहा था कि घंटे में कवर हो जाएगा, बट एक्चुअली मुझे लगता है थोड़ा घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि दिस ट्रैक इज़ नॉट ईजी एट ऑल। ऑनेस्टली मुझे बाइक का जो ट्रैक है ना वो कुछ भी नहीं लग रहा। इट वाज सो इजी, हालांकि वो ऑफ रोड था लेकिन वो आसान था। ये ट्रैक जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसकी वजह ये है कि रास्ता है ही नहीं। बस जो लोकल्स हैं उनको तो निशानियाँ पता होती हैं, जैसे अभी ये नदी बह रही है तो उन्हें पता है कि नदी के साथ साथ आपने चलना है या कुछ और निशानियाँ हैं, तो उनको तो आइडिया है। लेकिन अगर हम लोग आएंगे तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि बिल्कुल जंगल है इस टाइम, ऐसे जैसे हम जंगल के अंदर से गुजरे हैं। सो यहाँ से अब हमने जाना है आगे, तकरीबन कोई रह गया है 20-25 मिनट का ट्रैक। तो टीम भी सारी थक गई है, बिकॉज उनके पास तो हैवी गैजेट्स वगैरह भी सारे साथ होते हैं। सो वी थॉट कि हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे एंड देन हम लोग आगे जाएंगे। आप इस ट्रैक का रास्ता देखना चाहते हैं? सो दिस इज़ द पाथवे, मतलब कि नो पाथवे एक्चुअली। असल में इसका कोई रास्ता नहीं है। इसी तरह से पत्थरों के बीच में से, झाड़ियों के बीच में से होके और जंगल के बीच में से एक्चुअली आपको होके वहाँ तक जाना पड़ता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि जब भी आप आएँ, आप इस चीज़ को जहन में रख के आएँ कि आपने जब भी आना है, ट्रैक एक तो बहुत डिफ़िकल्ट है,
दूसरा, उसका कोई रास्ता नहीं है और आपको खुद रास्ता बना के ढूंढ के आना पड़ेगा। सो ये चीज़ जो है ना अपने लाजमी जहन में रखनी है। इफ़ यू आर इनटू फिटनेस या आपको लगता है कि आप हाइकिंग या ट्रैकिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो फिर ही आपने ये रास्ता चुनना है, अदरवाइज इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। क्योंकि मुझे पीछे आबशार नज़र आना शुरू हो गई एंड आई एम ऑलरेडी गेटिंग एक्साइटेड, क्योंकि थोड़े ही टाइम में मुझे मेरी मेहनत का फल मिलने वाला है। इतना लंबा जो ट्रैक करके आया ना, इट्स गोना बी फ्रूटफुल। सो अब जो है ना मेरे से वेट नहीं हो रहा, सो बस जितना सा थोड़ा सा रास्ता रह गया इसको क्विकली करते हैं और फिर आबशार तक पहुँचते हैं। जब मैं पहाड़ों में आती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि मेरी मंजिल एक दिन यहीं मिलेगी। नली वाटरफॉल और ये बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इसकी पिक्चर्स देखी हुई थी पहले, लेकिन ऑनेस्टली मैंने जो उसको देखा था ना पहले, ये बिल्कुल वैसी नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड यू जस्ट सी कि आपको भी एक आबशार पीछे से आती हुई नज़र आ रही होगी, उसके साथ एक और है और एक इस साइड पे है एंड देयर इज़ अनदर वन। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर सारी की सारी बह रही हूँ तो उस जगह पे क्या उस वक्त का जो है वो एक व्यू होगा। एंड आई गेस जहाँ पे भी मैं खड़ी हूँ इस वक्त, शायद ये जगह नहीं भी पूरी तरह से पानी से भर जाती होगी। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आई बीन टू अदर लेक्स एज वेल, स्वेक लेक, नटी गार्डन की एंड सम अदर एज वेल, लेकिन ऑनेस्टली ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगी है। हो सकता है सबका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो वो आपको तब पता चलेगा जब खुद आप यहाँ पे आएंगे एंड देन यू कैन कंपेयर और फिर आपको आइडिया होगा कि कौन सी ज़्यादा खूबसूरत है। बट मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ये आबशार जो है उन सारी आबशारों से जो कि पहले देखी उनसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। This site is an amazing place. Although it's not easily accessible, at present, only a few adventurers, mostly locals, can visit Nelly Waterfall.
लोकल्स का कहना है कि अगर गवर्नमेंट इस पे प्रॉपर तवज्जो दे तो इट कुड बी वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस। यहाँ का नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं, शहर की भागदौड़ से दूर बहुत सारा सुकून। अच्छा, इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 20 से 25 फीट के दरमियान है, और अगर आप शार्क की मैं हाइट के हवाले से बात करूं तो इसकी लेंथ बनती है तकरीबन इट्स ऑलमोस्ट 300 फीट। और वैसे कैंपिंग के लिए भी बड़ी मज़े की जगह है। इफ़ यू गाइज वांट टू डू द कैंपिंग एज वेल, आप यहाँ पे आ सकते हैं। यू कुड कुक योर ओन फूड, हैव अ डे ट्रिप यहाँ पे, एंड देन यू गाइज कुड गो बैक। लेकिन आपको ये बात लाजमी याद रखनी है कि इसका जो रास्ता है वो डिफ़िकल्ट है, और थोड़ा सा ये है कि अगर आपने यहाँ से आके वापस जाना है तो उसके लिए फिर ये है कि आप बहुत जल्दी निकलें। अर्ली इन द मॉर्निंग अगर आप निकलेंगे तो तब आप जो है यहाँ पे क्विकली पहुँच सकेंगे, क्योंकि जाते वक्त भी टाइम लगता है ताकि शाम होने से पहले पहले आप वापस चले जाएँ। सो इट्स एन एडवेंचरस प्लेस टू कम। रास्ता भी बड़ा एडवेंचरस है, जगह भी बड़ी मज़े की है, और लाजमी मैं तो कहूँगी कि सब लोगों को इस जगह को विज़िट करना चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया होगा यहाँ पे आके फिर के हमारे सून वैली में कितनी खूबसूरत झीलें और बाकी और जगह भी मौजूद हैं। सो या वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम, अंधेरा होने वाला है, तो बस क्विकली से थोड़ा सा इसको जो है आगे भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं अगर कोई और एरिया है, और उसके बाद फिर जो ना वापसी के लिए निकलते हैं। इट्स टाइम टू गो बैक नाउ, क्योंकि शाम हो गई है, और इससे पहले कि मज़ीद अंधेरा हो विल ट्राई कि हम नीचे तक पहुंच जाएं, क्योंकि उसके बाद फिर बाइक का भी आधे घंटे का ट्रैक है, तो वो कोशिश करेंगे कि हम रोशनी में हो जाए ताकि ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है वो मैं ना फेस करनी पड़े। बट बिफोर दैट नुमान, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतनी खूबसूरत जगह दिखाई। कीप एक्सप्लोरिंग मोर प्लेसेस, क्योंकि ये सून वैली से ही हैं और यहाँ पे इसी तरह से जो जगह है ना वो डिस्कवर करते रहते हैं। सो कीप डिस्कवरिंग मोर सो दैट वी कुड डिस्कवर दोज प्लेसेस एज वेल, एंड वी ट्राई कि इस तरह की जितनी भी जगह होती हैं कि जो कि पहले डिस्कवर्ड नहीं है, एक्सप्लोर नहीं है, हमारी कोशिश होती है कि हम वो जगह आप तक लेकर आएँ ताकि आप उनको विजिट कर सकें। सो दिस प्लेस वाज वन ऑफ देम जो डिस्कवर पाकिस्तान आप लेकर आया थ्रू डिस्कवरी राइड प्रोग्राम, और आई मस्ट से कि यू गाइज शुड विजिट बिकॉज इट्स अ प्रिटी प्लेस। बट दो तीन चीज़ें विच आई वांट टू मेंशन कि यहाँ पे चूँकि रास्ता नहीं है प्रॉपरली, तो आई गेस के गवर्नमेंट को भी TDCP को स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो उनको शायद थोड़ा सा इस हवाले से भी देखना पड़ेगा कि इस तरह की जगह भी हैं जो लेक्स जो डिस्कवर हुई है मज़ीद, तो अगर थोड़ा सा कोशिश कर सके या काम कर सके इस पर कि रास्ता जो है उसके हवाले से इफ़ दे कुड वर्क समथिंग, कोई साइन बोर्ड लगा दिए जाएँ या कोई भी जो भी इनका तरीकाकार स्पेसिफिकली होता है ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए जब भी उन्होंने आना हो। वन थिंग दैट आई वांट टू मेंशन मोर कि यहाँ पे अभी तक कोई इस तरह की चीज़ नहीं कि हमें कोई प्लास्टिक बॉटल्स या कोई और रैपर्स यहाँ से नहीं मिले। तो वन थिंग दैट आई वांट टू मेंशन इज़ कि आप जब भी आएँ अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर आएँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू आर जस्ट डूइंग एन ऑफ रोड वाली चीज़ और ट्रैकिंग हाइकिंग जिसमें यहाँ पे कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो अपने साथ खाने के लिए कुछ ना कुछ रख लीजिएगा। लेकिन करना अपने ये है कि आप जो भी रैपर्स, शॉपर्स या प्लास्टिक का कोई सामान है जो भी लेकर आए अपने साथ वापस लेकर जाएगा, एंड विल ट्राई कि इसी तरह से मज़ीद जगह आपको दिखाते रहें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक और खूबसूरत जगह पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड यू ऑलवेज नो कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम। अल्लाह हाफिज़।